आखिर सरकार लोगों को शराब क्यों पिलाती है? हमारे देश में शराब को पूरी तरह से बेचना बंद क्यों नहीं किया जाता है? जब शराब से लोगों की सेहत खराब होती है और इससे लोगों के पूरे घर उजड़ जाते हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते शराब बंदी नहीं की जाती है? और हमारे देश के दो राज्य गुजरात और बिहार ने शराब बंदी कैसे की? न जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो अक्सर आप सभी के मन में गूंजते होंगे। आप में से बहुत से लोग ये बात तो जानते होंगे कि शराब की वजह से सरकार की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी को सैलरी दी जाती है और ऐसे ही सरकार की वेलफेयर के लिए काम भी करती है। इस तरह के सभी काम हमारे द्वारा चुकाए गए टैक्स से ही पूरे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दी जाती है या फर्टिलाइजर के ऊपर सरकार जो छूट देती है, यानी यूरिया का 35 रुपए का पैकेट आपको 300 रुपए में देती है और इसमें जो 3200 रुपए सरकार चुकाती है वो हमारे द्वारा दिया गया टैक्स ही होता है। सरकार की कमाई के मुख्यतः दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इन्हीं दो जरियों से सरकार की कमाई होती है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमसे कहकर लिया जाता है, जैसे अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है तो आपको उसका कुछ परसेंट सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है और इसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि हमसे टैक्स के रूप में पैसा लिया जा रहा है। जैसे अगर आप आज मार्केट से नमक की थैली खरीद कर लाते हैं या फिर अपने लिए कपड़े या नया स्मार्टफोन लेकर आते हैं या फिर कुछ भी खरीद कर लाते हैं, इन सभी चीजों पर सरकार के द्वारा टैक्स वसूला जाता है और प्रेजेंट में इस टैक्स को जीएसटी के रूप में जाना जाता है। आप मार्केट से एक नमक की थैली 20 रुपए की लाते हैं। हालांकि हो सकता है कि उसके उत्पादन में लागत सिर्फ 2 या 3 रुपए ही आई हो, लेकिन प्रॉफिट हटाने के बावजूद सरकार ने उस पर एक बड़ा अमाउंट टैक्स का वसूल लेती है और ऐसे में हमें लगता है कि हमने सिर्फ नमक की कीमत ही चुकाई है, बट असल में ऐसा नहीं होता है। और असल में तो हम सरकार को अपनी जेब से पैसा निकाल कर दे रहे होते हैं और ये पैसा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिया गया होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी चीजों में शराब का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सरकार की कमाई का एक बड़ा सोर्स है इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। राजस्थान सरकार का टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स है जीएसटी और इस जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ और शराब नहीं आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान सरकार की सेकंड हाईएस्ट इनकम शराब बिक्री से होती है। एक साल में शराब बेचकर सरकार 15,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूलती है। यानी कि ये जो लोग शराब पीते हैं वो असल में देश को चलाते हैं। और आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि शराब पर 70% तक टैक्स लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक शराब की बोतल 1000 रुपए की खरीदते हैं तो इसमें से लगभग 700 रुपए आप सरकार को दे रहे होते हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है कि सरकार इस पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगाती है? तो सरकारी टैक्स इस वजह से लगाती है क्योंकि जब ये महंगी होगी तो हो सकता है कि लोग इसका सेवन ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार शराब को इतना महंगा बेचती है जिससे कि लोग इसे ना खरीदे या ना पिए, तो फिर सरकार इसे पूरी तरह से बंद ही क्यों नहीं कर देती है? दोस्तों, देश में दो राज्य पहले से ही ऐसे हैं जहां पर शराब पूरी तरह से बंद है। गुजरात और बिहार, इन दोनों ही राज्यों में शराब पूरी तरह से बंद है। दरअसल भारत के समाज ने एक आवश्यक बुराई के रूप में शराब को अपनी आदत में डाल लिया है। अब क्योंकि ये शराब अल्कोहल से बनती है और इस अल्कोहल का उत्पादन घर के लेवल पर भी किया जा सकता है और कई लोग करते भी हैं, यानी कि इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। और आपको पता होगा कि बिहार राज्य में शराबबंदी के बाद से शराब की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। और ऐसा इस वजह से नहीं कि उन्हें शराब पीने को ना मिली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उन लोगों ने जो शराब पी थी वो नकली शराब थी। दोस्तों, शराब के अंदर अल्कोहल तो होती है, लेकिन अगर केमिकल फॉर्मूले में देखा जाए तो ये दो तरह की हो सकती है, जिसमें पहला है इथेनॉल और दूसरे का नाम है मीथेनॉल। और इन दोनों में फीलिंग एक जैसी ही आती है, यानी कि इसकी स्मेल अल्कोहल जैसी ही होती है। लेकिन मीथेनॉल पीने से आदमी तुरंत अंधा हो जाता है और कुछ ही समय के बाद उसकी मौत भी हो जाती है, जबकि इथेनॉल पीने से आदमी को नशा होता है और सर्वाइवल के लिए ये शराब सही है, यानी कि अगर इसे पी लिया जाए तो इससे इंसान मरता नहीं है, जबकि मीथेनॉल को पीने से इंसान तुरंत मर जाता है। दोस्तों, बिहार राज्य में शराबबंदी तो पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अवैध रूप से शराब बनाई और बेची जाती है और जिसे पीकर लोगों की मौत भी हो जाती है। जब अवैध शराब का निर्माण होता है तो ये वाली जो मीथेनॉल शराब है इसे पीकर लोग मर जाते हैं। दोस्तों, बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, यानी कि सरकार ने सरकारी दुकानें बंद कर दी है और शराब बेचने से जो 15,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी ये भी बंद हो गई है। लेकिन जो माफिया है जो शराब के अंदर काम करते हैं वो इस शराब को इलीगली पहुंचाते हैं। यानी पहले जो 1000 रुपए की शराब की बोतल आती थी और इस 1000 रुपए की बोतल में से 700 रुपए सरकार को जाते थे, वो बंद हो गए हैं और वो अब माफिया की जेब में जा रहे हैं और जिसका इस्तेमाल वो प्रशासन को भ्रष्ट करने के रूप में भी कर सकता है। यानी कि इसका असर करप्शन के रूप में देखने को मिलता है। मतलब अगर किसी राज्य में शराब बंद करवा दी जाती है तो ये शराबबंदी उस देश में, उस राज्य के अंदर कई गलत कामों को बढ़ावा देती है और इससे कई बड़े बड़े माफिया पनपने लगते हैं। यानी कि ये शराबबंदी वाकई में बेहद मुश्किल काम है
दोस्तों शराबबंदी क्यों ना कर दी जाए, लेकिन अवैध शराब का निर्माण रोकना काफी मुश्किल काम है और देखा जाए तो सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें या आपको वाकई में सुधार लाना है तो हमें दुकानों के बाहर नहीं बल्कि अपने घर वालों और परिवार वालों को समझाना चाहिए। अगर हमें वाकई में इस बुराई को रोकना है, बंद करना है, तो हमें पहले खुद में सुधार लाने की जरूरत है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।